एक जमाना था जब बिहार की पढ़ाई का लोहा पूरा दुनिया मानती थी, लेकिन अब बिहार में पढ़ाई मजाक बन गई है और परीक्षा का मतलब हो गया है डिग्री खरीदने का खेल। ये खेल 12वीं से लेकर बीएड तक की पढ़ाई में चल रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का किस कदर बंटाधार हो गया है, इसका खुलासा 2 हफ्ते पहले हुआ। बिहार में 12वीं के टॉपर्स यही नहीं बता पाए कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। बिहार सरकार ने टॉपर घोटाले की जांच के लिए जिस लालकेश्वर प्रसाद सिंह को जिम्मा सौंपा था, अब वो खुद आरोपी हैं और फरार चल रहे हैं। टॉपर्स घोटाले की परतें खुल ही रही थी कि बिहार में बीएड का फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। बीएड की पढ़ाई करके भविष्य में मास्टर बनने वाले कई धुरंधरों को भी नहीं पता था कि बीएड में वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उसकी बुनियाद कितनी खोखली है। दिक्कत यह है कि बिहार में पढ़ाई लिखाई की दुर्दशा पर भी राजनीति हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिजनेस पार्टनर बताया है। तो जवाबी हमले में बच्चा राय की नीतीश कुमार और लालू के साथ वाली तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। इस मामले में जितनी राजनीति हो रही है उतना ही ये सवाल भी खड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है कि क्या बिहार में शिक्षा का सत्यानाश हो गया है? क्या नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहे हैं शिक्षा माफिया? इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? माने किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज है? सीधे नाम बताइए, समझाना नहीं। 5 पेपर का नाम बता दीजिए हमको। उसमें तो सब पूरा नाम याद नहीं। नहीं याद नहीं है, क्या क्या नाम है 5 पेपर का? अभी याद नहीं है। एक चीज और खुलासा हुआ है, ये जो अजीत शक्तिमान है, संदीप कुमार झा है, उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया है जो बच्चा राय है वो लगातार लालकेश्वर बाबू और उनकी धर्मपत्नी से आके मिलते थे। कई बार घर में आके भी मिलते थे और ऑफिस में आके भी मिलते थे। मेरिट घोटाला में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अजीत शक्तिमान और दूसरे संदीप कुमार झा। अजीत शक्तिमान के द्वारा बताया जाता है कि ये श्री लालकेश्वर बाबू के बहुत बड़े दलाल थे। इनके द्वारा सारी संदिग्धता स्वीकार की गई है। सेंटर मैनेज करना, किन्हीं को एडमिशन दिलवाना, या जितना भी जो गलत काम हो रहा था ये अजीत के द्वारा इनके द्वारा करवाया जा रहा था। ये जो फोटो है ये हम लोगों को उपलब्ध हुआ और ये फोटो हमने ट्वीट करके ये बताने का काम किया, क्योंकि किसी के निजी कार्यक्रम या रैली में कोई भीड़ जाता तो उसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई उसमें आने वाले लोगों की जांच करा सकते हैं। मगर आप किसी के निजी कार्यक्रम में जा रहे हैं और आप टॉपर्स को अवार्ड बांट रहे हैं उनके कॉलेज में जाकर के, तो यानी आपकी जान पहचान है। पहले वो अपने पिताजी का तस्वीर दिखाते हैं। हम कार्यक्रम में हम जाते आते रहते हैं, वो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, उनका सिस्टम ने घोटाला किया। उस सिस्टम पर तो कंट्रोल करें। हमारे तस्वीर को दिखाने के पहले अपने पिताजी की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर किसी के साथ भी किसी की भी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी उस तस्वीर में घनिष्ठता हो गई, खासकर जब आप पब्लिक डोमेन में हैं। अंतरंग संबंध कहां पर है, डीलिंग्स कहां पर है, लेन देन कहां हो रहा है, ये जरूरी है। तो आपको क्या बताएं, क्या क्या गजब हुआ है इस शिक्षा घोटाले में। आपको इसकी बानगी बताता हूं। इंटर आर्ट्स का जो परिणाम, ये बातचीत होती है लालकेश्वर और बच्चा के बारे में। बच्चा राय जो है 1 करोड़ की डील करते हैं लालकेश्वर से और ये कहते हैं कि मैं आपको 75 लाख के दूंगा। लालकेश्वर बिगड़ जाते हैं। ये बात बताई है संजीव झा और अजीत, जिनका नाम अभी एसएसपी साहब ले रहे थे। उन्होंने बताई थी कि डील हुई 1 करोड़ में। बच्चा राय आखिरी मोमेंट पर बदल गए कि मैं 75 दूंगा। लालकेश्वर बाबू गड़बड़ा गए, उन्होंने बोला ये तो मेरा 25 लाख का नुकसान है। पहली बार 5 मई को रिजल्ट आना था। आगे क्या होता है, दोनों में झगड़ा हो गया। 10 मई को रिजल्ट आने की सूचना मिली, झगड़ा चलता रहा। 21 मई को रिजल्ट की तारीख तय की गई, फिर झगड़ा चलता रहा। 23 मई को रिजल्ट आने का हल्ला हुआ, इस बार भी टला। 25 मई को रिजल्ट आना तय था लेकिन टल गया। 26 को बच्चा और लालकेश्वर के बीच बात हुई, डील फाइनल हुई, पैसे पहुंचाए गए और 28 मई को आर्ट्स का रिजल्ट आ गया।
तो मतलब जब तक ये सीक्वेंस जब तक पैसे नहीं पहुंचे और जब तक 75 लाख या 1 करोड़ का झगड़ा चलता रहा, रिजल्ट नहीं आया। ये वहां की हकीकत है। मैं एक न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूं और इस न्यूज़पेपर ने संजीव झा और अजीत के नाम से ये खुलासे किए कि इन लोगों ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और बाकायदा बता रहे थे कि हमने इस नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस वक्त कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो मौजूद हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं वहां की शिक्षा व्यवस्था को। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के जाने माने बिहार के नेता, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। शक्ति यादव जो कि एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे। अफजल अब्बास साहब जो कि लीडर है जेडीयू के, और एनके सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट, ये दोनों नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए। अब मुझे बताइए कि लालकेश्वर सिंह की इसके सिवा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि उनकी पत्नी जेडीयू की एमएलए है। मतलब आपकी नाक के नीचे से 11 साल से गेम चल रहा है। 1998 में बच्चा राय ने कॉलेज खोला और तब से ये घोटाला चल रहा है। उसके बाद आपका कभी ध्यान भी नहीं गया और आप कह रहे हैं बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आपसे पूछ रहा हूं सर। मुझसे जी आप ही जेडीयू के हैं, सरकार के। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। जो घटनाएं घटी वो शर्मनाक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 11 साल से आप शर्मनाक के पल्ला झाड़ लेंगे। एक पूरी जनरेशन बिगड़ गई जनाब। मैं बिल्कुल 2 जनरेशन बिगड़ गई। दीपक जी, मैं शर्मनाक भी नहीं कहूँ तभी आप कहेंगे तरकीब करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं 11 साल तक इतने सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटर नीतीश कुमार, उन्होंने क्या किया? देखिए, नीतीश कुमार ने इसके पहले बहुत सारे काम किए। आप बच्चों अरे मेरे भैया, इससे बड़ा घोटाला कोई हो सकता है क्या शिक्षा में? कैसे तो पास हो जाओ, ना स्कूल है, ना बिल्डिंग है, ना कंप्यूटर है, लेकिन इंटर कॉलेज चल रहा है। आप बीएड में मैं आपको बताता हूँ, बीएड का फिगर बताता हूँ मैं आपको। आप ये बताइए मुझे। मैं आपको बीएड का फिगर बता देता हूँ। बिहार में 222 बीएड कॉलेज है, बिल्कुल है, जिसमें सिर्फ 27 सरकारी हैं। जी। बाकी सब में यही गेम चलता है, सॉलिड पैसा दो, बीएड की डिग्री लो और कहीं जाके अप्लाई कर दो, पीजीटी, टीजीटी, और बच्चों को क्या पढ़ाओ भगवान भरोसे। देखिए दीपक जी, अगर इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार के संज्ञान में है तो उस पर कार्रवाई हो रही है और होगी। जो नहीं भी अरे एक मिनट, मैं फिर रोक रहा हूं आपको। आपने कार्रवाई का जिम्मा किसको दिया? लालकेश्वर सिंह को, जो सबसे बड़े आरोपी निकले इसके। ठीक है, तो वो भी तो भागे फिर रहे, शायद मैं समझता हूं वो भी भागे फिर रहे। सरकार, उनकी बीवी आपकी एमएलए, उसके बल पे आपने उनको बताया, बनाया। आप ये बताइए कि सरकार एक मामूली से छोटा, मामूली नहीं कहेंगे उसको, शराब की बोतल अगर हमारे एमएलसी के घर पे निकलती है उसको बख्शा नहीं जाता है। अरे वो एक बच्चे को मार आया था सर, और मनोरमा देवी का कुछ नहीं कर पाया आप आज तक। सुशासन की बात मत करिए, मनोरमा देवी का कुछ नहीं कर पाया। हमने अगर कोई कोताही की हो, भैया बताइए, रिसर्च मुझे बताइए, मनोरमा देवी का आज क्या स्टेटस है? सरकार ने कोताही की तो बताया। सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर पर कोताही तो ये होती है ना सर कि आप उसके खिलाफ एफआईआर लिखाइए, वो भाग जाए आपको, तो फिर पकड़ी तो जाएगी ना। अगर बिल्कुल बिहार में बाहर थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दिए। जब यही सिवान में जो घटना घटी, पत्रकार की हत्या हुई थी, तो उसमें सारे लोग कहे कि अब सीबीआई की जांच करा ले, नीतीश कुमार, सीबीआई की जांच हुई तो सरकार, तो आप छोड़िए, वो एक रोड रेज की घटना थी या अपराध की घटना थी, मैं उसमें नहीं जाता। ये तो 3 पीढ़ियों का भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ये घटना जो घटी, उस पर सरकार को पूरी तरह चुस्ती के साथ काम करना पड़ेगा। सरकार कर रही है। नहीं, मैं तो डाउट कर रहा हूँ ना, आपने उसी सैया भाई कोतवाल तो डर का है का यही करे सैया, अगर वो भी तो आज न कल वो अरेस्ट हो जाए, वो भागे फिर जिसकी जहां इशारा आप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ये एक एमएलसी या किसी की बात आप कर रहे हैं, पार्टी में है। मैं तो आज लालकेश्वर सिंह की बात कर रहा हूँ, जिनके जिम्मे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना था। बताइए लालकेश्वर सिंह के दामन पे सबसे बड़ा धब्बा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है उनके पूरे करियर का अगर जो सबसे पावरफुल ब्लॉट है वो ये है कि एक सड़ा एजुकेशन सिस्टम पिछले 11 साल से चल रहा है। और जो हमारे मित्र कह रहे हैं, हकीकत ये है कि आप ये कह के नहीं बच सकते साहब, देखिए घटना होती है तो हम कार्रवाई तो करते हैं ना, और क्या हम कितने अच्छे हैं, कार्रवाई किया ना। स्टेट का जिम्मा ये भी होता है कि घटना न घटे, करप्शन ना हो, करप्शन हो जाए उस पर आप कार्रवाई करें, ये नहीं होता है। एक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन का प्रोसेस बिहार में चल रहा है, और खास करके एजुकेशन में। दूसरा यह है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के साथ सिस्टमिक डिरेलमेंट है। आप एक चेयरमैन को रखते हैं, उससे आप जांच करवाते हैं,
वही कम वक्त निकलता है आपका गजब था। लेकिन तो आप समझ सकते और हैं उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि वो जेडीयू की एक एमएलए की पति हैं। नहीं, और एमएलए आप कैसे बनाते हैं? आप एमएलसी बनाते हैं जिसका बेटा खुलेआम गोली चलाता है, तो आप कहीं ना कहीं वो फॉल्टी है। बड़ा अच्छा लगा नीतीश कुमार का जब पहला कंसेप्ट आया कि आपने साइकिल दी लड़कियों को, और एजुकेशन लेवल आप ताजुब करेंगे कि 93% इनरोलमेंट रेट हो गया, जो कि केरला के आसपास था। और लेकिन इनरोलमेंट 100% होता है, हाँ, और पास भी 100% होता है। मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि उसके आधार पे आपको ग्रांट मिलती है। और वो सारे का सारा आपके यहाँ जब तक ये इंस्टीट्यूशन, वहां पे एक इंस्टीट्यूशन है डीईओ और बीईओ, ये दोनों रहेंगे आप, उसके बाद उसके नीचे डीपीओ होता है। तो ये इंस्टीट्यूशन करप्शन के den है हर जिले में, और आप टॉलरेंट इतने हैं कि ये चीजें हो रही हैं। इसका आपका जो टॉलरेंस लेवल होना चाहिए तो वो 0 होना चाहिए था कि नहीं, हम ये करप्शन नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने ठीक है शराब वगैरह किया, लेकिन आपको ये देख के नहीं लग रहा है कि सड़ रहा है वो सिस्टम। और जो आपने ये देखा एनरोलमेंट वगैरह, शराब में तो 21 साल या 18 साल के ऊपर का आदमी शराब पी के बर्बाद हो रहा है। यहाँ तो वो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं जिन्होंने बिहार की नई खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे, असर की रिपोर्ट लगातार 10 साल से आ रही है कि बिहार में 5वें का बच्चा 62% ऐसा है जो सामान्य 2 संख्याओं का जोड़ नहीं लगा पाता है, वो एक इबारत नहीं पढ़ पाता है। ये बिहार में असर का लगातार 15 साल से 11 साल से चल रहा है। 11 के हिसाब से शायद 14 साल हो गए। ठीक है, एक सवाल हम सीधे लेते हैं। शक्ति यादव चीज और बता दें, ये लड़के जब 11 साल, 2 जनरेशन जो आपने कहा बिल्कुल सही था, उस समय जो इंटरमीडिएट में आया, आज वो निकल चुका है। जब ये दिल्ली मार्केट में, नेशनल मार्केट में आता है तो इसको कहीं नहीं कोई पूछता, क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत पुअर होती है। तो ये पूरा एजुकेशन, जैसे आपने बीएड का दिखाया, बीएड में वहां एडमिशन का रेट 2 लाख रुपया है, और अगर आपको पास करना है तो 4 लाख देना पड़ेगा। आप 6 लाख में शिक्षा पढ़ाने के लिए आप वो हो जाएंगे, इंटाइटल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सिस्टमिक करप्शन है, और नीतीश कुमार अगर इस पे इंटॉलरेंट नहीं हो रहे हैं, 0 टॉलरेंस रखना चाहिए, वरना ये पूरा का पूरा बिहार का यूथ बर्बाद हो रहा है। अभी तक तो सबको लपेट देना चाहिए था नीतीश कुमार जी को, और लपेटने में भी कोई कसर देर हो रही है। बच्चा राय भी एकाएक मिले इनको पता ही नहीं बच्चा राय कहां है। और मैं शक्ति यादव जी आपसे ये जानना चाहता हूं, 1998 में बच्चा राय ने कॉलेज खोला, 1998 में ही उन्होंने इंटर पास किया, 2 बार फेल होने के बाद, 2 बार। 98 में लालू जी की सरकार थी, 98 में लालू जी थे ना, लालू जी राबड़ी जी की, यानी आपके आरजेडी की सरकार थी। 13 महीने के बाद उन्होंने पीएचडी कर ली। गजब है, 13 महीने के बाद बच्चा राय ने पीएचडी कर ली। 2 बार इंटर में फेल हुए, उसके बाद इंटर पास हुए, उसी साल उन्होंने कॉलेज खोल लिया, कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, सिर्फ आरजेडी की मेहरबानी से। सर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शिक्षा का अपराधीकरण, इसको आंख मूंद के आपकी सरकार ने सपोर्ट किया है, और 98 से लेकर बच्चा राय जैसे लोग फल फूल रहे हैं? नहीं दीपक जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय जनता दल की जो तत्कालीन सरकार थी, कभी भी बच्चा राय को संरक्षित करने का काम नहीं किया। आपने कहा क्योंकि यूनिवर्सिटी का मामला था, मामले प्रकाश में नहीं आए की है। अगर वो संज्ञान में आएंगे, आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो उसके जो हेड होते हैं, चलिए, लेकिन मामले जब प्रकाश में शक्ति यादव जी का भाई कनेक्टिविटी थोड़ा ठीक करिए, उसके बाद उनके पास चलते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, हमाम में सभी साथ में डूबे हुए हैं, आप भी सरकार में भागीदार हैं, और 98 में बच्चा राय जैसे लोग प्रिंसिपल बन गए, 2 बार इंटर फेल करने के बाद, उस वक्त भी आप भी सरकार में थे। तो प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल यह है कि अगर राजनीति का अपराधीकरण बिहार में हुआ और शिक्षा का पूरा अपराधीकरण हुआ है, तो इसमें आप भी भागीदार हैं, और आज आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, और आपसे बेहतर इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई नहीं जानता, ये भी बता दूं आपको। और ये भी मालूम है कि आप बोलते सही है कुछ हद तक, तो मेरे ख्याल से पार्टी लाइन, इसमें पार्टी को डिफेंड करने की जगह जो रियल सिचुएशन है उस पर आएंगे। ये मेरा था। मैं पहले तो आपको ये दुरुस्त कर दूं कि 98 में हम सत्ता में नहीं थे। हाँ, आज के डेट में हम सरकार में एक सहयोगी दल के रूप में हैं, और शिक्षा विभाग कांग्रेस के पास है। 98 में आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, टेक्निकल मत बोलिए, आपका वरद था सरकार को। नहीं,
नहीं दीपक जी, 98 में हमारा नहीं कोई समर्थन नहीं था। 98 में हम शुद्ध रूप से विपक्ष में थे। 98 के पार्लियामेंट में जरूर हमारा चुनावी गठबंधन पहली बार हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लेकिन हम सरकार में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नहीं थे। हाँ, 2000 विधानसभा के में जब चुनाव परिणाम आया तब हम सरकार में शामिल हुए थे। इसलिए मैंने कहा 98 में हमारी भागीदारी नहीं थी। गलत, 2000 में शामिल हो गए, 16 साल तक किया आपने। आप 2000 में शामिल हो गए, सरकार में तो आप बने हुए थे ना। बिहार का बच्चा जानता है वहां बीएड कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, इंटर कॉलेज, जूनियर कॉलेज कैसे चलते हैं। आपको लगा नहीं आपकी जिम्मेदारी बोलने दे तो मैं बोलने दे रहा हूं ना, लेकिन सवाल पूछना पड़ेगा मुझे मिश्रा जी। आप लगातार पूछ रहे हैं ना, आप सवाल पर सवाल कोई मैं जवाब कैसे दूंगा? आप दीजिए। मैं आ रहा हूं ना, जो आप जानना चाहते हैं मैं उसके नजदीक आना चाहता हूं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कोई अभी ये 2-4-6 महीने या 5-10 साल में खराब नहीं हुई है। ये गंभीर समस्या हमारे लिए है। और बिहार में यह भी सत्य है कि कई राजनीतिक दल के जुड़े नेता, उसमें सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं। मेक इट क्लियर, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं कहूं कि राजनीतिक दल के नेता प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, ये तो एक सच्चाई है। और ये परिस्थितियां आज जिस तरह से प्राइवेट स्कूल और कॉलेज फल फूल रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है कि सरकारी विद्यालय में हम गुणवत्ता की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। अरे सर, 10 साल से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने बदल दिया इसको। 10 साल बहुत ही गंभीर और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन आप किसी एक सरकार को दोष दें और चमत्कार की उम्मीद करें कि 6 महीना में हो जाए, साल भर में हो जाए, वो नहीं होगा। सर, आप रोज की बात है। नहीं, मिश्रा जी आपने अपना पॉइंट रखा। मैं ये कह रहा हूं कि एक दीपक जी पिछले साल कितने कदाचार को लेकर आप लोगों ने दिखाया था, कैसे लोग सेंटर पर पहुंचे थे, चिट पहुंचा रहे थे। इस बार कदाचार मुक्त इम्तिहान हुआ। सरकार ने एक दिशा में प्रयास तो किया है। अरे तो अरे मुझे ये बताइए प्रेमचंद मिश्रा जी कि कोई आदमी नकल क्यों करेगा? जब खाली कॉपी लिखकर उसको पास होता है तो नकल क्यों करेगा वो? यहाँ तो आप कुछ भी लिखाइए, आप पास हैं, तो वो नकल क्यों करेगा? मिश्रा जी, पहली बार लग रहा है कि आप लॉजिक छोड़ रहे हैं। पहली बार लग रहा है कि आप लॉजिक से हट रहे हैं। दीपक जी, इसमें सभी को ईमानदारी से गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि आप जैसे लोग, आप जैसे समझदार नेता हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों खुल रहे हैं? सरकारी अस्पताल में अगर सुविधा का अभाव है तो लोग प्राइवेट को जाते हैं। सर, अब अलग बात है। ओपनिंग ऑफ एजुकेशन और ओपनिंग ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन किसने किया था सबको पता है। प्रेम शुक्ला जी, मैं नहीं जाना चाहता इस पे कि ओपनिंग अप किसने किया था, किन सरकारों ने प्राइवेटाइजेशन किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है, दूध की धुली आपकी पार्टी भी नहीं है, आपके भी वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह वहां पर दिखाई दे रहे हैं बच्चा राय के साथ। और ये फोटो में क्या क्या बांट रहे हैं वो, जो बच्चे चीटिंग करके पास होते हैं या जो बच्चे पैसे देके पास होते हैं उनको अवार्ड दे रहे हैं वो। और आप शासन में थे। जिसको सर्टिफिकेट मिला हो और उस व्यवस्था के सर्टिफिकेट को प्रमाण मान के अवार्ड देना अपराध हो गया। और जो सर्टिफिकेट देने वाली व्यवस्था है वो इस अपराध को इंगित करने की अधिकारिणी हो गई। ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन उसका परिणाम उस व्यवस्था में आपकी पार्टी प्रत्यक्ष तौर पर शामिल थी। प्रेम शुक्ला जी, आर्गुमेंट कैसे हो सकता है? नहीं, मैं भाई सुन तो लीजिए भाई साहब, मैं एनके सिंह जी से बहुत सहमत हूं और इस विमर्श को राजनीति के क्षुद्र स्वार्थों पर बांधकर चर्चा करने की बजाय हम इस व्यवस्था में जो सड़ांध मची उसका परिणाम जो है, परिणाम यह है कि मैं प्रवासी हिंदी भाषी हूं भाई साहब, और हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मुंबई शहर में बड़ा संघर्ष करके, बड़ा श्रम देकर, बड़ी बौद्धिकता देकर हम लोग अपना स्थान बनाते हैं। स्थिति यह होती है कि हम कभी कहते थे कि महात्मा बुद्ध की धरती से आए हैं, चाणक्य की धरती से आए हैं, हम महावीर की धरती से आए हैं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से आए हैं, और हम यहां महाराष्ट्र में बिहार का 125वां 100वां वर्ष पूरा हुआ 1912 में, तो उसका जबरदस्त कार्यक्रम कि हम बिहार कैसे बहुत जोरदार
हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व्यवस्था का बहुत जबरदस्त विरासत रही है। अब स्थिति यह है कि आपने चाणक्य को बच्चा राय के स्तर पर गिरा दिया है। ये व्यवस्था का दोष है। सर किसने गिराया, वही तो पूछ रहा हूँ, किसने गिराया? उस व्यवस्था में तो 10 साल तक आप हिस्सा थे। राजनीति के जनेऊ उतार कर तत्काल कूदना किसका कार्य है? जिसके पास सत्ता है उसको कौन रोक रहा है कि आप अपनी जो व्यवस्था है। अफसोस प्रेम शुक्ला जी, आपसे ये लॉजिक मेरे गले नहीं उतरता। हमारे प्रवासी होंगे या सोशल मूवमेंट नहीं, ये तो स्टेट का रोल की बात हो रही है। हो जाएगी तो उसकी क्षति होगी बिहार को। इसमें एक चीज है कि ये तो स्टेट के रोल की बात है, इसमें पॉलिटिक्स हो चाहे ना हो, ये कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नहीं है, ये रिलीजियस मूवमेंट नहीं है। आपके आंख के नाक के नीचे, आपके अनाज के नीचे, मैं बता दूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरे रिश्तेदार हैं, प्रेमचंद जी जानते होंगे, वहां पे एक महिला टीचर दिल्ली में रहती है, वहां तनख्वाह लेती है और बीओ और डीओ को उसका आधा पहुंच जाता है, लिहाजा वो यहां नौकरी करती है और बाकायदे वहां पे उसका अटेंडेंस लगता रहता है। और मेरे ख्याल से प्रेमचंद जी इसको डिनाई आप नहीं कर सकते, ये 10-20 साल से चल रहा है, तो एक सड़ रहा है सिस्टम और हम जानते हैं। तो कम से कम आज डिफेंड करने की जगह जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनके अंदर एक आउटरेज होना चाहिए कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं। यहाँ तो लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड भी नहीं कर रहे, अपनी जो जिम्मेदारी है उससे सीधे सीधे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जाएंगे शक्ति यादव जी के पास और पूछेंगे उनसे कि आखिर क्या था 2 बार इंटर फेल बच्चा यादव में कि उन्हें उनके सिस्टम ने एकाएक प्रिंसिपल बना दिया और 13 महीने में पीएचडी भी करवा दी। ब्रेक के बाद तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हम बहस कर रहे हैं, बिहार में बहार है तो शिक्षा का बंटाधार क्यों, और शिक्षा माफिया को नेताओं की शय आखिरकार कब से मिल रही है, कब से ये गोरख धंधा चल रहा है। सीधे चलते हैं शक्ति यादव जी के पास। शक्ति यादव जी, मैं आपको बायोडाटा बताता हूं, आपके दोस्त बच्चा राय का, आपकी पार्टी के दोस्त बच्चा राय का 2 बार इंटर में फेल हुए। 1998 में इन्होंने इंटर पास किया, 13 महीने के बाद बच्चा राय को डिग्री किसकी मिली, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ये बताते हैं आपको। संगीत प्रवीण, एकाएक म्यूजिक के जानकार बन गए, संगीत प्रवीण बन गए और 19 साल की उम्र में ही वो कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। मुझे बताइए गजब, एक तरफ तो आपके यहाँ सुपर 30 जैसे इंस्टीट्यूशंस है जो 30 में से 27 बच्चों को आईआईटी में भेजते हैं और गरीब घर के बच्चों को, और दूसरी तरफ ये धंधा चल रहा है जिस पर सरकार, आप लोग आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं और सब अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चा राय जो है वो आरजेडी का सपोर्टर है। दीपक जी, पहले ये तो सुधार कर लीजिए कि बच्चा राय कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक नहीं रहा, और कोई रैली में या कहीं कोई कार्यक्रम में अगर कोई पहुंच जाता है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो व्यक्ति किसमें है। ठीक है, और लालू जी के पीछे बैठ जाता है, हमारे दल के किसी वो सीधे लालू जी के पीछे बैठ जाता है। उनके कॉलेज में भाई नेताओं के पीछे तो वो लोग बैठते हैं ना जो खासम खास होते हैं। मैं बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, नहीं, मैं एक बात बता देता हूं कि रैली के कार्यक्रमों में या किसी भी ऐसे फंक्शन में जहां पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, कई लोग स्टेज पर आकर करके बैठ जाते हैं और लालू जी सर्वहारों के नेता है, हम लोग आइडेंटिफाई थोड़ी कर रहे हैं उसको, कोई हमने टिकट नहीं दिया या उनके कॉलेज में जाकर के हमारे कोई नेता किसी प्रकार के फंक्शन में शामिल हुए। गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तो जाकर के बाजाबता उनके कॉलेज में उनको जाकर के वितरण किया पुरस्कार, उनके फंक्शन में शामिल हुए। चलिए, मैं तो गिरिराज सिंह का सवाल पूछ लिया प्रेम शुक्ला जी से, मुझे ये बताइए कि 19 साल की उम्र के एक लड़के को जिसकी डिग्री फर्जी है उसको आपकी सरकार स्कूल चलाने का लाइसेंस दे देगी, प्रिंसिपल बना देगी 19 साल की उम्र के एक लड़के को। ये मान के कि सर्वहारा है, ये सर्वहारा क्रांति है क्या, मुझे बताइए। और जो गरीब बच्चों को देना पड़ रहा है 5-5 लाख 10-10 लाख एग्जाम पास होने के लिए, मैं बता रहा हूं वो पैसा कहां जा रहा है। मैं बता रहा हूं दीपक जी, ये मामले जो प्रकाश में आए हैं, निश्चित तौर पर इस मामले को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। बिहार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोग
जिन लोगों ने धूल झोंक कर करके और इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया है, वैसे लोगों के खिलाफ सरकार इसके अंत तक जाकर के, जड़ तक जाकर के इस जड़ को उखाड़ करके बीगेगी। और किसी प्रकार का भेदभाव निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक सबक है और बिहार के भविष्य पर एक सवाल खड़ा इन लोगों ने, जो लोगों ने किया है उस पर कठोर कार्रवाई करने में सरकार कहीं से परहेज नहीं करेगा। बिहार के छात्र मेधावी हैं, कहीं भी जाकर करके अपना परचम लहराते हैं, लेकिन जो सामने सवाल आए हैं उन सवालों पर निश्चित तौर पर एक बार सोचने के लिए विवश किया है कि ऐसे लोग जो कहीं न कहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, अब पूछिए गिरिराज सिंह से, देश के मंत्री बने हैं, शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, उनके कार्यक्रम में बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिए हैं। मैं बिहार के लोगों को नहीं डाउट कर रहा वहां हूँ, जाकर मैं बिहार के पॉलिटिशियंस को डाउट कर रहा हूँ जिन्होंने इस तरह के बच्चा रायों को पैदा किया। बिहार ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिया है, बच्चा राय बिहार ने कर्पूरी ठाकुर दिया है। हु आर पॉलिटिशियन दीपक जी, कौन? सबसे पहले तो आपसे रिलेशन थे ना, आपकी सरकार में बुलाए मिस्टर गिरिराज सिंह। अच्छा, लालू जी का फोटो दिखाओ भाई। मैं तो कह रहा हूं कि उस समय एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि बिहार का जो लालू जी का फोटो दिखाओ, नीतीश कुमार का फोटो दिखाओ, दोनों फोटो दिखाओ, उसके शक्ति यादव जी को मालूम पड़ जाए कि लालू जी और नीतीश जी का भी फोटो है। आप सुनिएगा दीपक जी, आपने सवाल किया है, जिन सवालों का उत्तर पहले जान लीजिए, जिन सवालों जिनका आप सवाल जो किए इसका उत्तर तो जान लीजिए। ये आप जान लीजिए कि जो भी यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं बच्चा राय के संदर्भ में, उन सवालों को मैं आपके सामने रखना। बिहार में जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो गवर्नर, उसके हेड होते हैं, चांसलर होते हैं, और यहीं पर कोई गड़बड़ियां सामने आई है, मैं ये नहीं मानता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन जो बातें सामने आपने लाया है इस कोड़ को मिटा करके ही सरकार दम लेगी। और राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी नेता से कोई संबंध बच्चा राय का नहीं है। कार्यक्रम है, रैली है, कोई पहुंच जाए स्टेज पर, उससे जो देखिए गिरिराज सिंह को देखिए, आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, गिरिराज सिंह कौन है? तो ऐसे चले शक्ति यादव जी, आपको आप थोड़ा अंदर में कई घटना घटी है, आप थोड़ा अपना होमवर्क ठीक कर लीजिए। घोटाले से कोई ज्यादा कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। व्यापम घोटाले से कोई ज्यादा दर्दनाक घटना जिसको 46 लोगों की बलि की बेदी चढ़ा दी। अरे कोई दूसरा कुएं में कूदेगा तो आप भी बिहार के लोगों को कुएं में कूदाएंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, कोई दूसरे राज्य की सरकार कुएं में कूद रही है तो आप भी बिहार के लोगों को कुएं में कूदाएंगे, बच्चा राय के इंस्टीट्यूशन में भिजवाएंगे, 10 लाख रुपए देके पास करवाएंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। कहिए तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद कैसे? सामने सरकार के सामने जो ये धब्बे आए हैं, कितनी गंदी कर दी जाए, दूसरों की कमीज के धब्बे से आपकी कमीज साफ नहीं होगी। जो धब्बे कुछ लोगों ने लगाने की जो कोशिश की है उनको जड़ से हटा करके जड़ से मिटाया जाएगा। ये कोशिश नहीं, ये सबूत है, सबूत है। और मैं आपसे पूछता हूँ अब्बास साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप उषा सिन्हा के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, पार्टी के एमएलसी पहले नेता थी, अभी कोई एमएलए एमपी शायद नहीं, हम जहां तक मैं समझता हूँ, उनसे रिलेशन जो भी हो। मेरा दीपक जी की बात करना पूछना चाह रहा हूँ, आप जानते हैं कुछ उषा सिन्हा के बारे में? पार्टी से जुड़ी हुई है। हाँ, आपकी पार्टी 2010 के चुनाव में उन्होंने एक एफिडेविट दिया। हाँ, तो लेकिन 11 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं पास कर लिया। अब वो क्या किया मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, सबके पास इतिहास नहीं। अरे अगर आम आदमी पार्टी का एक मंत्री गलत एफिडेविट में फंस जाए तो वो जेल हो जाती है। बिल्कुल कार्रवाई हो, अलग बात है, मैं नहीं जानता क्या। 13 साल की उम्र में ग्रेजुएट, मुझे पूरा बायोडाटा 11 साल की उम्र में पास, 13 साल की उम्र में ग्रेजुएट। गजब है नीतीश कुमार। मैं वही कर दी, तो बिहार में बाहर ही बाहर थी। 11 साल की उम्र में पास हो जाओ, 13 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाओ, इससे अच्छी बाहर तो मैंने कहीं नहीं देखी। दीपक जी, बिल्कुल जांच का विषय है, ये जो भी घटना है घटी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के जितने भी नेता हो, चाहे 25 बड़ी बात इनके हिसाब से मैं कही, ये पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, बिहार के बच्चे जो रसातल में पहुंच गए उनको फिर लाने की जरूरत है। उसके लिए जो सरकार की वजह से जो नेग्लिजेंसी बरती गई है या जो घटनाएं घटी उनकी चूक हुई है, उसको सुधारने की जरूरत है ताकि आइंदा इस तरह की घटना ना हो। मैं बिल्कुल मानता हूं कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी हुई
हुई है और ये सरकार की नहीं ब्यूरोक्रेसी की भी हुई है। नीतीश कुमार जी के रहते मैं यकीन के साथ नीतीश कुमार जी के रहते हुए अब मैं यकीन के साथ कर रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। बिल्कुल बोल रहा हूं ना, ये कैसे हुआ? दूध आपने फाड़ा, मट्ठा उनके रहते उनके दूध और पानी का पानी कर मैं कह रहा हूं तो मट्ठा बन गया। नीतीश राकेश्वर सिंह को आपने जांच दी और वही सबसे बड़े फ्रॉड नीतीश निकले। कुमार जी के संज्ञान में आ जाने के बाद मैं समझता कोई बचने वाला नहीं है। मैं एक बात बताऊं अफजल अब्बास साहब, मैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सम्मान करता था, लेकिन 2 इंसिडेंट्स के बाद जो मनोरमा देवी वाला हुआ और इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गलती है। मैं मानता हो सकता और नीतीश कुमार की चूक हुई होगी, मैं कह रहा हूं चूक हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री बैठने वाले नहीं है, खामोश नहीं रहने वाले हैं। मैं कह रहा हूं पकड़ा गया क्या आज तक? पकड़ा जाएगा, ठीक देखिए ना, थोड़ा सा क्या कानून व्यवस्था है जो आदमी 1 करोड़ रुपए लेके एग्जामिनेशन। थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, पकड़ा जाएगा आपके सामने, फिर आप दिखाएंगे, उससे बहस कराएंगे कि पकड़ा गया। मैं जरा शक्ति यादव जी की इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर दूं। शक्ति यादव जी बच्चा राय के पिताजी, आपको बता दूं, आप बोल रहे थे ना, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। बच्चा राय के पिताजी आरजेडी की तरफ से एमएलसी का चुनाव लड़े थे, हार गए। पहली जानकारी तो ये। दूसरी जानकारी आपको दे दूं कि बच्चा राय जो तेज प्रताप की कॉन्स्टिट्यूएंसी महुआ है, उसमें 1 महीने कैंपेन किया था, तेज प्रताप सिंह के साथ दिखाई दिया था हर जगह। मैं बता रहा हूं दीपक जी, आप जो रिपोर्ट जहां से भी लाए हैं, मैं आप सुन लीजिए, जो भी रिपोर्ट आपने लाया है, हम इस पर कोई सवाल आपके रिपोर्ट हो सकता है, सोर्स कई तरह के हों, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि आपने बच्चा राय के संदर्भ में पूछा, उनके दादा और परदादा कहां थे, पिता कहां थे। एक ही जनरेशन ऊपर जा रहा हूं सर, एक ही जनरेशन ऊपर जा रहा हूं। मैं तो बच्चा राय की भी बात कर रहा हूं। अगर आपकी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं था तो तेज प्रताप की कॉन्स्टिट्यूएंसी महुआ में 1 महीने क्या कर रहा था? अरे आप सुन लीजिए ना, ऐसा आप बता रहा हूं गलत, आप बता रहा हूं कि 1 महीने कंसेंसी में वो क्या कर रहे थे वो जाने, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में या कहीं भी वो व्यक्ति हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत ना कैंपेन कमेटी का मेंबर था और ना ही हमारे पार्टी का जिला से प्रखंड स्तर का कोई पदाधिकारी था। कोई व्यक्ति अपने मन से कहीं कोई घूम रहा है, आपको लग रहा है उसके लिए घूम रहा है, लेकिन मेरे दल का वो कोई समान कार्यकर्ता भी मेरे दल का वो नहीं है। अब उनके पिताजी क्या थे, दादाजी के उनके पिता पर अगर 107 है, 379 है, 302 है, ये सवाल है, लेकिन उनके पुत्र क्या कर रहे हैं? अब आज हैं और उनके हम हैं एमएलए आज। दीपक जी, कल मेरा बेटा क्या करेगा ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मैं यादव जी, लेकिन जिनके यादव जी अगर आप गुड़ खाते हैं तो गुलगुले से परहेज मत करिए। समन्वय मेंबर भी नहीं है। शक्ति यादव जी, गुड़ खाते हैं तो गुलगुले से परहेज मत करिए, दिक्कत हो जाती है, ऐसा नहीं, कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेम शुक्ला जी, आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि 10 साल की नीतीश कुमार की जो सुशासन वाली सरकार थी आपके साथ, उसकी साख पर भी इस पूरे स्कैंडल के बाद एक बड़ा संकट आ गया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जैसी सजग पार्टी इतना बड़ा गड़बड़ होने दे रही थी राज्य में 10 साल तक? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो छवि है वो ऐसे सुशासन बाबू की छवि थी। पहला जो उनका 2 कार्यकाल है, 2 कार्यकाल में 9 वर्षों तक उनकी जबरदस्त छवि रही है। और मैं तो दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक रहते हुए कई बार नीतीश कुमार कैसे बहुत बिहार को उन्होंने वृद्धि दर दे दी, किस तरह सुधार दिया, सुशासन स्थापित, वो दिख रहा था कि शहाबुद्दीन जेल में चले गए थे, बहुत सारे माफिया घर बैठ गए थे, पटना में लोग सड़कों पर निकलने लगे थे, विकास होने लगा था, बिहार की सड़कें बनने लगी थी। लेकिन अब जो दूसरा शासनकाल है उसमें शहाबुद्दीन जैसे एनके सिंह जी ने कहा वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आ जाते हैं, सिवान में हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है, पत्रकार मारे जाने लगते हैं, बच्चा राय शिक्षा व्यवस्था पर हावी होने लगते हैं। जो बिहार जो है जिसमें आईआईटी के जो बताया 27 बच्चे आउट ऑफ 30, और कैसे कि एक व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत संकल्प के आधार पर एक गरीबों के बीच आईआईटी के छात्र तैयार कर रहे हैं। चलिए, मैंने बानी आनंद कुमार का संकल्प है, लेकिन बीजेपी का संकल्प 10 साल कहां गया था? अब उसकी छवि को नीतीश कुमार का संकल्प 10 साल कहां गया था?
उन्होंने कभी सोचा नहीं क्या? उनको पता नहीं था कि बिहार में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है? ये तो बिहार में शिक्षा सरकारी व्यवस्था में जब आप शासन में थे, साथ में किसी भी सरकारी व्यवस्था की संज्ञान को दूर करने के लिए कैंसर का ऑपरेशन करना चाहिए और कारणों का पता लगाना चाहिए। और राजनीति में अगर व्यवस्था को किसी ने सड़ा दिया है तो किसी का रंच मात्र भी दोष है तो इंगित किया जाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। चलिए, आपने एक बड़ी जो सुशासन बाबू थे उनकी छवि कुशासन बाबू की हुई, इस सत्य को मानेंगे कि नहीं? सवाल यहां पर यह है कि सब कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, ब्रेक लेना है मुझे, सब कह रहे हैं कि हमारा इससे मतलब नहीं, हम तो सब कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस बच्चे को शिक्षा व्यवस्था का बच्चा और बिहार का बच्चा किसने बनाया? अब्बास साहब भी मना नहीं कर सकते, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी का सिस्टम भी मना नहीं कर सकता, कांग्रेस भी मना नहीं कर सकती और शक्ति यादव भी मना नहीं कर सकती। ब्रेक के बाद तो 2014 में ललकेश्वर सिंह को अपॉइंट किया गया और इससे पहले पटना कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी विवादों के चलते उन्हें 6 महीने में छोड़नी पड़ी। पता नहीं ऐसा क्या था कि नीतीश कुमार को यह लगा कि उन्हें बिहार स्कूल एग्जाम कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं अफजल अब्बास साहब, क्या देखा नीतीश कुमार ने? मतलब क्या खास था? जाति खास थी, नाम खास था, उषा सिन्हा उनकी पत्नी थी, ये खास था, क्या खास क्या? ये तो हम नहीं कर सकते नीतीश जी ने क्या कौन सी खासियत देखी जिसके बुनियाद पर उनको बनाया, कुछ ना कुछ नजर आया होगा। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात फिर मैं सबकी बात इस पे कहना चाहूंगा कि सारे पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी, कांग्रेस हो, जो बिहार में हुआ और जो हो रहा था उस पे कैसे लगाम लगाया जाए, इस तरह की पार्टी से हट के बात की जाए। आप व्यापम की बात ना करें, बिहार की बात ना करें, क्योंकि हम बिहार करने वाले बिहार के बच्चों की मुस्तकबिल को सोचना जरूरी है। हम अब कहेंगे तो फिर बीजेपी मेरे साथ 10 साल थी, तो ये मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात ना हो, बल्कि ये जो कमियां हैं इसको सुधारने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकले। और माननीय मुख्यमंत्री और लालू यादव पार्टी के आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या कांग्रेस के जो भी लोग, जो भी हमारे इलाज में, सबको मिलजुल के इस तरह की बीमारियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ये अहम बात होनी चाहिए। नहीं, अब्दुल अब्बास साहब बड़ी सिद्धांतवादी बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आपने ललकेश्वर सिंह के बारे में नहीं बताया और लालकेश्वर सिंह की पत्नी जो आपकी विधायक रह चुकी है, मुझे समझ नहीं आता। चलो आरजेडी में तो ओपन है कि हम शहाबुद्दीन को नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाएंगे, मौका मिला तो उनकी पत्नी को एमएलसी बनाएंगे या एमपी बनाएंगे, ओपन है, डिक्लेयर्ड है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या तो ढके छुपे अपराधी कर रहे हैं। मनोरमा देवी, उषा सिन्हा, मतलब ये लोग तो इतने खतरनाक हैं, ये लोग तो इतने खतरनाक हैं। नीतीश कुमार जी ने अगर बनाया है मुख्यमंत्री बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। अगर मैं अच्छा समझ वो कल आपके कुकर्म करने लगे तो नीतीश कुमार जी का कसूर तो नहीं बनता है। लेकिन हाँ, तो मुझे डाउट होगा उनके समझ पे डाउट है कि आपको चयन में क्या यही लोग मिल रहे हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, तब डाउट उस पर होगा। नीतीश कुमार के विजडम पे डाउट हो जाएगा और शायद अब होने लगा है। मेरे ख्याल से इसका एक वजह है कि नीतीश कुमार शायद मासेस के लीडर नहीं रहे हैं कभी भी, और वो लालू यादव जी का सपोर्ट न रहता तो शायद ये स्थिति ना आती जो सरकार बनाने की। तो सबसे बड़ी बात है कि मास से कट अगर आप हो जाते हैं, आप हट जाते हैं, तो आपको फीडबैक नहीं मिलता। वरना ये बच्चा जानता था कि बिहार में बच्चा राय के स्कूल में क्या हो रहा है। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं इनके सिंह साहब, उसके बाद में जाऊंगा प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। 2014 में ललकेश्वर सिंह, जिनकी 1 करोड़ की डील हुई थी, रिजल्ट कब और कैसे आए, उनकी एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के बाद बनने के बाद बच्चा राय के कॉलेज से 10 में से 60 टॉपर। प्रेमचंद मिश्रा जी 2014 में बच्चा राय के कॉलेज से 10 में से 60 टॉपर, मतलब इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद भी घंटी खड़ी नहीं होती क्या सरकार की? देखिए, मैं आपको बिना किसी झिझक के इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जो ये घटनाएं सामने आई हैं उसने बिहार को शर्मसार किया है और हमारे लिए चुनौती का विषय है, खासकर सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। वो एक इमेज कॉन्शियस लीडर हैं, मुझे लगता है कि वो इस दिशा में ठोस कार्रवाई करेंगे और हम सभी को एक ईमानदार प्रयास करना होगा कि बिहार के अगर एजुकेशन को लेकर यह धारणा अगर बन जाएगी तो हमारे बच्चों के भविष्य पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। राज्य के बाहर उनका न कहीं एडमिशन होगा, न कहीं उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल सही बोला। मैं समझता हूं ये बहुत ही एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं और इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी, कोई ये कहे कि हम दूध के दूल्हे, ये नहीं है, लेकिन ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि अगर, ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, ये तय हो जाए कि हमें अपने सरकारी स्कूल कॉलेज को अगर ठीक करना है तो वो तय कर लीजिए कि आईएएस, आईपीएस और एमएलए, एमपी के बेटे उसी में पढ़ेंगे। ये जिस दिन आप तय कर लीजिए अपने आप सुधार आ जाएगा।
सरकारी अस्पताल में तय कर ली कि हम इलाज वहीं कराएंगे, अपने आप अस्पताल में सुधार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना है, आप कल कानून बना लीजिए। सीधा साफ कानून बना सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है इसको लेके कि सभी सरकारी स्कूल में आईएएस और आईपीएस के बच्चे पढ़ेंगे। जिसकी सरकार से तनख्वाह मिलती है उसके बच्चों को वही पढ़ना चाहिए। कानून बना लीजिए, सबसे आसान है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि राजनीति, पॉलिटिकल विल पावर है कि नहीं। एनके सिंह साहब ने ये भी कहा, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण कर लेना एक अलग बात है। राजनीति में अपराधियों को ले आना, उनको चुनाव जितवा देना, ये अलग बात है। लेकिन 2 से 3 पीढ़ियों के नसों के अंदर गलत शिक्षा व्यवस्था का जहर भर देना, मेरे ख्याल से उससे बड़ा अपराध है। टुनाइट में दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना।